आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सबसे पहले जो आज प्रेस वार्ता ऊना के पार्टी कार्यालय में हो रही है, आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की सरकार की जो हालत है, अब प्रदेश की जनता के अलावा पूरे देश के जनता जो है बड़ी बारीकी से इन चीजों को देख रही है। कांग्रेस का जो कल्चर है वो इस कदर हो गया है कि जो कांग्रेस पार्टी को सही सलाह दे, सरकार के मुखिया को सही सलाह दे और ये कहे कि लोगों के साथ विश्वासघात मत करें, लोगों के साथ किए गए वायदों को पूरा करें, जो गारंटियां दी उनकी पूरे करें, वो कांग्रेस को बुरा लगता है, वो दुश्मन लगता है। और जो अटैचियां भरने की तकरीब बताए, तरीका बताए, वो आंखों के तारे बन जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, जिन लोगों ने वर्षों से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, वो लोग कह रहे हैं। मुझे लगता है कि 2.25 साल पहले जिन बातों को हम बोलते थे, उस समय उन बातों के ऊपर शायद प्रदेश की जनता को भी शायद विश्वास नहीं होता था। और अब नीरज भारती ने जो बातें बोली हैं, अब प्रदेश की जनता उसको स्वीकार कर रही है। और कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि यहां टैचियां इकट्ठी की जाती हैं, और टैचियां इकट्ठे करने के मैं उदाहरण भी दूंगा। ये जो पाप के रास्ते पे और ये जो सरकार जिन चीजों को अपना रही थी, उसका साथ हमने नहीं दिया। हम 2.25 साल पहले ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार से लबालब भरी है, लोगों के साथ धोखा करती है, उस सरकार को छोड़ा हमने। आज कांग्रेस के वो लोग जो 2-2 बार विधायक रहे प्रदेश में, जिनके परिवार के लोग मंत्री हैं, ये बातें कह रहे हैं, तो प्रदेश की जनता उस बात को स्वीकार कर रही है। दूसरा, आज जो आरोप भ्रष्टाचार के मुख्यमंत्री और इस सरकार पर लगे हैं, मुख्यमंत्री की चुप्पी, मुख्यमंत्री का जवाब ना देना, ये इस बात का सबूत है कि सरकार ने और मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि टैचियों वाली बात सत्य है। वरना मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देते कि ये झूठ है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि जो उनके ऊपर खैनी के आरोप लगे कि खैनी का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, और कई तरह के सोमरस का इस्तेमाल करते हैं। सोमरस का करें, उनका अपना व्यक्तिगत निजी मामला, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर प्रदेश की जनता को, प्रदेश के मुखिया अगर खैनी खाते हैं, जिसका सबूत जो है, जिसकी चर्चा उनके अपने लोग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है प्रदेश के नौजवानों को क्या संदेश प्रदेश के सरकार के मुखिया देना चाह रहे हैं। दूसरा, ये जो मामला है भ्रष्टाचार का, कि अटैचियां भरने वाला, दिल्ली अटैचियां जाने वाला, ये तो बहुत साल पहले से, बहुत लंबा समय हो गया कि इसको लेकर हिमाचल प्रदेश को लेकर ये आरोप लगते रहे कि कांग्रेस हेडक्वार्टर के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल की सरकार जो है वो एटीएम बनी हुई है। परंतु अब तो सार्थक हो रही चीजें। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एक ईमानदार ऑफिसर बिजली बोर्ड में जो चीफ इंजीनियर थे बिमल नेगी जी, उनकी हत्या हुई या उन्होंने सुसाइड किया, किसने मजबूर किया, उसकी परतें धीरे धीरे खुलने लगी। उसमें प्रदेश सरकार के मुखिया ने ये कहा कि हमारी एजेंसी जो है, हमारी जो पुलिस है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के काबिल है। परंतु क्या कारण थे कि सीबीआई को मामला नहीं देना चाह रहे थे उसमें, और पीड़ित परिवार को सीबीआई का जांच करवाने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ा। अब जो परतें खुली कि कुछ अधिकारी जो हैं
उनको गाली गलौज करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, उनको ह्यूमिलेट करते थे। और आपके ऊना जिला में पेखूबेला पावर प्रोजेक्ट जो कि 32 मेगावाट का है, पूरे देश में, पूरे हिमाचल प्रदेश से लेकर पूरे देश में 1 मेगावाट की जो कॉस्टिंग आती है वो लगभग 3 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख रुपए के बीच में आती है। और ये जो आपका पेखूबेला प्रोजेक्ट बना है, इसमें लगभग 100 करोड़ से ज्यादा पैसा एक्सेस इसका जो है कॉस्टिंग आई है। तो ये पैसा कहां गया? 100 करोड़ रुपया कौन खा गया? और जो बिमल नेगी थे, उनको जो अधिकारी ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे थे, गलत बिल साइन करा रहे थे, तो उन अधिकारियों का जो रिमोट कंट्रोल था वो किसके पास था? अभी तो सीबीआई को वहां जाना चाहिए। अधिकारियों को तो ठीक है, अधिकारी प्रताड़ित करते थे, अपमानित करते थे, सारी बातें ठीक है, उनको सजा मिलनी चाहिए। एक ऐसे परिवार को, हंसते खेलते परिवार को उन्होंने उजाड़ के रख दिया। परंतु इसके पीछे असली व्यक्ति कौन है? ये विभाग किसके पास है? कौन यहां से गलत बिल साइन करा के, झूठे बिल साइन करा के, एडवांस पेमेंट तय करवा के, ठेकेदारों को फायदा देके उनसे कौन अटैचियां ले रहा था? ये बात बिल्कुल सत्य है कि ऐसा वहां हो रहा था। और आज कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि ये अटैचियां जो भर के दिल्ली जा रही थी या दिल्ली जा रही हैं, तो हम नहीं कह रहे हैं, अब तो कांग्रेस कह रही है। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए था। चुप्पी का मतलब इस जो आरोप है उन्होंने स्वीकार कर लिए। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2000 करोड़ की फंडिंग आई है। आज मैं आपके माध्यम से ये जो कह के जा रहा हूं, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर देखना बहुत सारी परतें खुलने वाली हैं। एडीबी का जो लोनिंग हुई है हिमाचल प्रदेश को, जो लंबे समय के लॉन्ग टर्म लोन होता है, जो कि हमीरपुर, कांगड़ा और अन्य जिलों में जो पैसा लग रहा है, और किस तरीके से पैसा लग रहा है, किस तरीके से टेंडर हो रहे हैं, किस तरीके से अपने चहेतों को, कानून कायदों को, नियमों को ताक पर रखकर ठेके दिए जा रहे हैं। और ये पैसा जो है अननेसेसरी वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जो आने वाले समय में सब परतें खुलेंगी जैसे और परतें खुली हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा, ये भी घोटाले का अड्डा बन चुका है। दूसरा, प्रदेश पूरी तरह कर्जे में डूब चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कोई रिकॉर्ड बनाया हो ना बनाया, 2 चीजों के रिकॉर्ड तो उन्होंने बना दिए जो कि गिनीज बुक में लिखने वाले हैं। पहला कि दुनिया में सबसे झूठ बोलने वाले नेता साबित हुए, और उसके मुख्यमंत्री या प्रदेश की सरकार को सबूत चाहिए होंगे तो मैं 50 सबूत दे दूंगा, पहली बात। और दूसरा, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कर्जा लेने। 1972 में 1972 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आने से पहले, कांग्रेस की सरकार आने से पहले 2022 दिसंबर तक 68,000 करोड़ रुपया कर्जा 51 वर्षों में हिमाचल प्रदेश पर हुआ। और 12 सरकारें आई, 12 सरकारों में कितना 68,000 करोड़ कर्जा दिया। और सुक्खू जी की ऐसी सरकार आई जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया, 41,000 करोड़ कर्जा हिमाचल पर पिछले 3.5 सालों में। हो क्या रहा है? साहूकारों ने, बैंकों ने, जिन्होंने कर्जा दिया वो तो वापस लेंगे, आने वाले समय के लिए हिमाचल प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आने वाली सरकार कर्जा लुटाएगी या ब्याज लुटाएगी या मूल लुटाएगी, ये चिंता का विषय है हिमाचल प्रदेश को। और यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर जो है वो तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। और तो टैक्स देखे थे, 10 पैसे पर यूनिट जो है मिल्क सेस लगाया जा रहा है। अगर किसी के ज्यादा यूनिट आ रहे हैं तो उनको तो 100, 150, 200, 250, 10 रुपए मिल्क सेस पड़ रहा है। इसके बाद जो है आपका ये जो फ्यूल सेस लगाया जा रहा है,
इसके बाद एनवायरमेंट सेस लगाया जा रहा है, इसके बाद स्वच्छ कमर्शियल जो स्थान है जहां फैक्ट्रीज हैं कमर्शियल, जहां पर मीटर्स लगे हैं, वहां पर स्वच्छता सेस लगाया जा रहा है। इसलिए पर यूनिट जो है, जो कि ₹2.75 हिमाचल प्रदेश में आम नागरिक को जो है वो पर यूनिट खर्चा आता था, आज ₹6 यूनिट आ रहा है। प्रदेश की जनता को टैक्सों के बोझ पे सरकार ने दबा दिया है। इसलिए ये सरकार जहां भ्रष्टाचार से लबालब भरी हुई है, प्रदेश को कर्जे में डुबोने वाला इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, झूठ बोलने के इन्होंने रिकॉर्ड बनाए। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश सरकार से और कांग्रेस सरकार से कि 2022 में जब आपने सरकार बनाई थी, उसमें क्या आपने ये कहा था कि 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपया दिया जाएगा? अब आप कह रहे हैं कि इसकी आमदन 2 लाख रुपए से कम होगी, वो भी 18 साल से भी 21 साल के बाद दिया जाएगा। तो क्या ये प्रदेश की जनता के साथ धोखा नहीं है क्या? तब बोला कि सबको 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। तो अब नौकरियां तो नाम देने की दूर की बात, किसी को नौकरी नहीं मिल रही। जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किए थे उनके आपने रिजल्ट नहीं निकाले, उन नौजवानों को आपने परेशान किया। ये हिमाचल प्रदेश में जो एक बहुत बड़ा बारूद का ढेर, जो एक बेरोजगारों का खड़ा करके रख दिया इन्होंने, आने वाले समय में कांग्रेस को जो है वो ब्लास्ट ऐसा होगा कि इनकी कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। इसलिए आने वाला समय जो है वो कांग्रेस के लिए वैसा ही हाल होने वाला है जैसे यूपी में 403 में से भी 1 सीट यूपी में कांग्रेस की है, वैसे हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। दिल्ली में तो उनके खाते नहीं खुले, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ। इसलिए प्रदेश की जनता समझ चुकी है और पंचायतों के चुनावों में भी इनका पूरी तरह सुपड़ा साफ हुआ है। अब एक और इस सरकार में जो बेईमानी कर रही है, जहां लग रहा है कि तोड़फोड़ एक कर सकते हैं, जिनके बीडीसी मेंबर हैं, नगर परिषद में है, नगर पंचायत में है, जहां जिनके कर्मचारी सरकारी क्षेत्र में, उन लोगों को डराया धमकाकर जब वो अपने कब्जे में कर रहे हैं तो वहां पर इलेक्शन करा रहे हैं, बाकी के इलेक्शन जो है वो टालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन से कानून है, कौन सा कायदा है? इसलिए ये सरकार के लिए कोई कानून और कायदे नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संविधान को ये लोग मानते नहीं है। पहले पंचायतों के चुनावों को टालने की बात इन्होंने करी, कोर्ट में चले गए, करोड़ों रुपए बाहर से वकील हायर करके ले आए। इसलिए प्रदेश जो है वो पूरी तरह इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बर्बाद कर दिया है और प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है। जी आप कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो पिछली सरकारों ने कर्जा लिया था उसका ब्याज चुकाने के लिए ही कर्जा लेना पड़ता है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री कितना सच बोलते हैं और प्रदेश की जनता कितना विश्वास करती है, ये अब सब समझ चुके हैं। हमने आपके सामने आंकड़े रखे कि कहां 51 सालों में 68,000 करोड़ कर्जा अलग-अलग सरकारों ने 12 सरकारों ने मिलकर लिया। तो मुख्यमंत्री जी आपने तो रिकॉर्ड किस बात का बनाया? 3.5 साल में 41,000 करोड़ कर्जा ले लिया। इसलिए दिल्ली से जो पैसा आता है, दिल्ली से जो फंडिंग होती है, दिल्ली से जो स्कीमें आती हैं, उनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। केंद्र की सरकार पैसा देती है, किसी स्कीम के लिए देगी, उसी स्कीम के तहत खर्चा होगा। अगर उस पैसे को अगर प्रदेश की सुप्रीम सरकार चाहे कि हम सैलरी कर्मचारियों की सैलरी देने में लगा देंगे तो पैसे थोड़ी चलेगा। आपको पैसा मिल रहा है उसका हिसाब दीजिए, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए और पैसा लीजिए। आज प्रदेश को केंद्र सरकार ने करोड़ों नहीं अरबों रुपया दिया, नेशनल हाईवे में दिया और सड़कों में दिया, डिजास्टर में पैसा दिया और उस पैसे का इन्होंने दुरुपयोग किया है। स्मार्ट मीटर को लेकर आजकल लोगों को बहुत डराया जा रहा है, जबरदस्ती मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि प्रदेश की जनता के ऊपर प्रदेश सरकार ने पहले ही टैक्सों का बोझ ला दिया। एक नया स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 9,000 रुपया एक व्यक्ति को, एक कंज्यूमर को उसका मीटर का, नए मीटर का पड़ेगा। पुराने जो मीटर लगे हैं क्या उनमें क्या खराबी है? लोगों के ऊपर क्यों टैक्स, क्यों पैसे का बोझ डाला जा रहा है? और जो नए मीटर लग रहे हैं उन पे किस तरीके से बिल आ रहे हैं? तो इसलिए जब जनता नहीं चाहती है, जनता नए सरकार को चुना है और सरकार जनता की भावनाओं के अनुकूल चलती है। ये जनता, ये सरकार जो है तानाशाह बन गई है।